नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह दूर दूर तक आपको जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, यह उत्तर प्रदेश की झांसी का ग्वालियर शिवपुरी हाईवे का नज़ारा है। और यहाँ से हम आपको गांव वाले परिवेश में लेकर चलते हैं। वैसे तो आपको हम ये हाईवे का नज़ारा दिखा देते हैं। सामने आप देखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ जो बड़े बड़े अब बिल्डिंगें नज़र आने लगी हैं। पहले इस हाईवे के नज़ारे के समय ऐसा नज़र नहीं आता था, लेकिन अब बदलाव के साथ में यहाँ कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। ये आपको मुख्य हाईवे का नज़ारा है। जहाँ देख रहे हैं आप वाहन भागते दौड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है, ये रास्ता लहरगिर्द गांव के लिए जाता है। यहाँ से ही आपको अंदर काफ़ी खूबसूरत जो बड़े बड़े यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं वो नज़र आएंगे। रॉयल सिटी है और अन्य प्रकार के, लेकिन झांसी शहर के बीच में गांव का भी लुक आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि झांसी के जो आसपास के गांव हैं वो भले ही नगर निगम में शामिल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर पिछले कई सालों में जो बदलाव हुए हैं उन्होंने अब गांव की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। यह लहरगिर्द गांव का नज़ारा है, जहां हम आपको भीनी भीनी मिट्टी की जो खुशबू है उसका एहसास हमको हो रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अब चारों तरफ गांव जैसी कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही होगी। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं वो नज़र आ रही हैं। ये नहर का और ये सामने हाईटेक सिटी है झांसी की, वो आपको दिखा रही है, जो कि लहरगिर्द में ही बनी हुई है। लेकिन जब आप इन बड़े बड़े मकानों के बीच में अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको जो गांव का लुक होता है वह नज़र आने लगता है, क्योंकि गांव में जब आप गोबर की खुशबू का और भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू का एहसास करते हैं तो आपको नज़र आता है, समझ में आता है कि हम शहर के बीच में गांव की मिट्टी से जुड़े होते हुए चल रहे हैं। यह पूरी सड़क आपको एपेक्स की सड़क है और यहाँ आपको कहीं भी कोई भी गांव जैसी बिल्डिंग या माफ़ करें गांव जैसे मकान नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ का जो लुक बदला है उसने ये देख सकते हैं काफ़ी चेंजिंग कर दी है। लेकिन कुछ हिस्से हम आपको दिखाते हैं जिससे आपको लगेगा कि यह गांव की ही ज़मीन है। भले ही यहाँ पर आपको 2 मंजिला 3 मंजिला और 5, 8, 10 मंजिल के मकान नज़र आ रहे हों, लेकिन यह खेती वाली ज़मीन आप जो देख रहे हैं, ये जो आपको छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हरियाली वाला, ये गांव का ही हिस्सा है। यहाँ पर खेती होती है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी यहाँ पर सन्नाटी जैसी स्थिति है। और आपको जो पहले पूरे खेत खलिहान थे उन पर अब ये स्थितियाँ हैं कि हर तरफ मकान ही मकान नज़र आ रहे हैं। ये आप देखेंगे अंदर, यहाँ भी काफ़ी मकान आपको नज़र आ रहे होंगे। यह लहरगिर्द गांव का नज़ारा है और रोड पर आपको कई सारी दुकानें, मकान, और पूरी तरह से कह सकते हैं कि यह इलाका एक बड़े आवासीय इलाके में अब तब्दील हो गया है। गांव अंदर की तरफ सिमट कर रह गया है। यहाँ पर बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बंगले, ये सब कुछ आपको दिखाई देते हैं। लेकिन हम आपने जैसा कहा कि हम आपको यहाँ पर भी गांव का कुछ एहसास है वो भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं जो आप गोबर देख रहे होंगे और कंडे दिख रहे हैं, ये गांव की सबसे बड़ी पहचान होती है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जब तक कंडे ना पथे आपको नज़र आए तब तक आपको लगता नहीं है कि यह ग्रामीण इलाका है। लेकिन अब यह जो ग्रामीण इलाका है वह शहरी इलाके का एक हिस्सा है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हिस्से ने पिछले कुछ सालों में जितना डेवलपमेंट देखा है उतने बाकी ग्रामीण इलाकों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ कॉलोनियाँ बड़ी हैं वो यहाँ बनने के बाद इस इलाके को अब भले ही लहरगिर्द का नाम से जाना जाता हो, लेकिन यहाँ का जो निवास है ये ऊंची बिल्डिंगों में होने वाला निवास है। ये गांव के ट्रैक्टर और ये और नए बन रहे हिस्से
ये देख सकते हैं ऊंची जो इमारतें हैं वो हैं, कितनी ऊंची झांसी की ये काफ़ी ऊंची जो है इलाका है वो है। ये लहरगर्द प्रथम के नाम से सामने यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, वो हम आपको दिखाते हैं। सामने एक अंदर की तरफ बाईं तरफ हिस्से में देखेंगे तो गांव की तरफ अंदर रास्ता चला जाता है और यह रास्ता सीधा आवास विकास की तरफ जाता है, मुड़ता है यह रास्ता अंदर लहरगर्द गांव में जाता है। वार्ड नंबर 23 है यहाँ पर। ये अंदर ये पूरा गांव का इलाका है। यहाँ से सीधे आप जाएंगे तो लहरगर्द गांव के अंदर चले जाएंगे। हालांकि वो इलाके जहाँ से हम लाए हैं वो भी आपको इसी का हिस्सा है और यह हिस्सा सीधा आवास विकास की तरफ जाता है। और ये उज्जैनी ग्रीन्स के नाम से, श्री उज्जैनी ग्रीन्स के नाम से जो यहाँ पर बड़ी कॉलोनी है वो आपको नज़र आ रही होगी। और ये पुरानी एक ओम शांति ग्रीन है, वो यहाँ इलाके में है। ये नई डेवलप हो रही है, ये उज्जैनी ग्रीन्स के नाम से ये बन रही है कॉलोनी। और ये ओम शांति ग्रीन्स काफ़ी पुरानी झांसी की है कॉलोनी है। इस कॉलोनी के निर्माण को कह सकते हैं कि कई दशक हो गए हैं। झांसी में इस प्रकार के बिल्डिंग बनने की शुरुआत संभवतः पहले यहीं से हुई थी और अब यह इलाका आपको चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंगों वाला नज़र आता है। अब यह लहरगर्द गांव भले ही नाम से हो, लेकिन यहाँ के जैसा कि आप देख रहे हैं गांव में जो शहर बस जाता है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। दूर दूर तक आपको बड़े बड़े फ्लैट, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये सब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नए डेवलपमेंट में नई चीज़ें जो दिखती हैं उसमें आपको गांव में किस प्रकार शहर विकसित हो जाता है ये हमने आपको दिखाया है कि एक गांव जो गांव भी है लेकिन पूरी तरह से शहर में तब्दील हो चुका है, वो आपको यह नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। बाज़ार भी अब आपको चारों तरफ नज़र आने लगे हैं। पहले मुख्य बाज़ारों में जाने के लिए लोगों को दूर दूर से आना पड़ता था, लेकिन बदलते समय के साथ में अब बाज़ार लोगों के करीब आ गए हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। लोग दूर दूर जाके बस रहे हैं तो वहाँ सुविधाओं की जो पहुँच है वह कहीं ज़्यादा हो रही है। यहाँ अंदर कई सारे मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। हम यहाँ ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय लहरगर्द नगर क्षेत्र है। हम आपको अंदर की कॉलोनियों का भी किसी दिन नज़ारा दिखाएंगे, लेकिन जो लहरगर्द गांव है वह किस प्रकार से शहर में तब्दील हो गया है। अंदर ही सिर्फ गांव बचा है, आसपास का इलाका पूरी तरह से शहर में हो गया है। तो ये जो बदलाव होते हैं जिन्हें महानगरों के डेवलपमेंट के रूप में देखा जाता है वो आपको नज़र आते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको एक गांव में शहर बसने की जो एक तस्वीर दिखाई है वो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। और हम जल्द ही आपको जैसा कहते हैं कि बहुत कुछ बदला नया दिखाते हैं और यह नया बदला देखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप देखते रहें मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।